नमस्ते। क्या आपकी या आपके किसी प्रियजन की शादी में बार बार रुकावट आ रही है? क्या अच्छे रिश्ते आते तो हैं, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है? कई बार माता पिता और बच्चों के लाख प्रयासों के बाद भी विवाह का संयोग नहीं बन पाता। कुंडली के दोष का निवारण तो करना ही पड़ेगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो विशेष रूप से विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। यह उपाय बच्चा खुद करे या फिर माता पिता भी कर सकते हैं। यह उपाय ना केवल सरल आसान है, बल्कि इसके पीछे गहरा ज्योतिषीय तर्क भी है, एक लॉजिक भी मिलेगा। हम जानेंगे कि कैसे मात्र 2 लौंग और 1 गिलास पानी आपके जीवन की इस बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता। उपाय शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये रुकावटें आती क्यों हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह में देरी का मुख्य कारण है कुंडली के 7वें घर में, 7th हाउस में उसका पीड़ित होना। यदि 7वें घर में कोई शत्रु ग्रह बैठा है या कोई नीच का ग्रह विराजमान है तो विवाह में देरी होना तय है। इसके अलावा यदि 7वें घर का स्वामी लॉर्ड ऑफ 7th हाउस किसी दुश्मन के घर में बैठा है या खुद नीच स्थिति में है तो भी रिश्ते तय होने में बहुत कठिनाइयां आती हैं। दशा अंतरदशा का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। कुंडली में मौजूद अन्य दोष जैसे कि नजर दोष, पितृ दोष भी नकारात्मकता पैदा करते हैं और आपके बनते हुए कार्यों को रोक देते हैं। यदि आपके विवाह में रुकावट है, देरी है, तो इनमें से कोई एक तो जरूर होगा। लेकिन याद रखें, उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब कुंडली में विवाह का योग मौजूद हो। यह उपाय आपके काम को पूरा करने में 20 से लेके 25% तक मदद कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस चमत्कारी उपाय की विधि। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, यह उपाय उस व्यक्ति को स्वयं ही करना होगा जिसकी शादी में बाधा आ रही है। जैसे बीमार होने पर दवाई खुद पेशेंट ही खाए, एक्सरसाइज खुद पेशेंट ही करे, तभी वह ठीक होता है। इसी तरह यह उपाय भी लड़का लड़की यदि स्वयं करते हैं तो रिजल्ट मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है। यदि यह उपाय माता पिता में से कोई करना चाहता है तो उसके लिए कुछ अलग तरीका रहेगा जो वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा। पहले आप उपाय और इसका लॉजिक सुन लें, उसके बाद माता पिता ने कैसे करना है, क्या करना है, यह भी बताया जाएगा। सामग्री आपको क्या चाहिए? एक साफ पानी का गिलास और 2 साबुत लौंग। ध्यान रहे लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। समय किस समय करना है? यह उपाय आपको शुक्रवार की रात को सोने से ठीक पहले करना है। क्या करना है यह सब बताने से पहले एक इंट्रोडक्शन। मैं एस्ट्रो आर के तनेजा। हमारे इस चैनल पर जल्दी शादी के लिए, नौकरी पाने के लिए और भी कई जीवन की ज़रूरतों के लिए लॉजिकल उपाय के वीडियोस दिए जाते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए जो कि भविष्य में आते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर दें। जैसे ही किसी नए उपाय का, नई जानकारी का वीडियो अपलोड होता है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमें हिम्मत मिलेगी। आपके लिए और भी जानकारी और उपाय हम लेकर आया करेंगे। अब आगे की बात जारी रखते हैं। क्या करना है? शुक्रवार की रात को सोने से पहले एक साफ पानी का गिलास लेना है। उसमें आपने 2 लौंग डाल देने हैं। अब इस गिलास को अपने बेड के पास उस तरफ रखना है जहां आपका सिरहाना होता है, जहां आपका सिर होता है। इसे थोड़ी दूरी पर सुरक्षित रखें
ताकि रात को सोते समय आपका हाथ ना लगे, लेकिन आपके सिर के पास ही होना चाहिए। सोने से पहले आपको अपनी आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा के साथ एक मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र बहुत ध्यान से सुने। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते समय मन में केवल विवाह की मनोकामना रखें, नकारात्मक विचारों को दूर रखें। शुद्ध मन से यह जाप करें। मंत्र जाप के बाद मन ही मन हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी इच्छा या मनोकामना का निवेदन करें। अगली सुबह उस पानी और लौंग को लेकर आपने बाहर पीपल के पेड़ के पास जाना है। वहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए उस जल को पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है या वहाँ रख देना है। लौंग भी वहीं पर आपने छोड़ आने हैं। अपनी प्रार्थना करने के बाद सीधे घर वापस आ जाएं। आपको यह उपाय लगातार 3 शुक्रवार दोहराना है। शुक्रवार रात को करेंगे, सुबह शनिवार को आप पीपल पर छोड़कर आएंगे। माता पिता कैसा करेंगे? पानी का गिलास भरना, उसमें 2 लौंग डालना, बच्चे के सिरहाने पर रखना, यह सब ऐसे ही करना है, लेकिन अब यह माता पिता में से कोई एक करेगा। जिस मंत्र से प्रार्थना करनी है वह अब माता पिता करेंगे बच्चे के स्थान पर, लेकिन वह मंत्र थोड़ा सा बदल जाएगा। यह मंत्र बेटा या बेटी के लिए अलग अलग होगा। यदि आप यह उपाय बेटे के लिए कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार होगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि यह उपाय आप पुत्री के लिए कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार होगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। सुबह पीपल के पास जाना, वहाँ पानी और लौंग डालना या रखना, यह सब माता या पिता में ही से कोई एक करेगा। पूरा का पूरा उपाय माता या पिता में से कोई एक ही करेगा। आधा माँ कर दें और आधा पिता कर दें, ऐसा नहीं करना। यदि माता पिता के अलावा भाभी, बहन, बुआ, मौसी या कोई और भी करना चाहता है तो मंत्र में थोड़ा और बदलाव करना होगा। 2 शब्द बदलने होंगे ताकि उस मंत्र का मतलब सूटेबल बन जाए। एक बार फिर बता दें, यदि श्रद्धा और विश्वास है, यदि नियम से कर सकते हैं तो ही यह उपाय करने का लाभ मिलेगा। कुछ नियम: जिस दिन उपाय शुरू करें उस दिन हिंदी तिथि 4, 9, 14 नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें शुक्ल पक्ष में शुरू करें। पहले दिन संकल्प भी करना चाहिए। आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कितने दिन की कर रहे हैं, यह सब उस संकल्प में बोला जाएगा। दोस्तों, कोई भी ज्योतिषीय उपाय तभी काम करता है जब आप उसे नियम और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं। यह उपाय आपकी कुंडली की नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए है। विवाह एक पवित्र बंधन है और कभी कभी ग्रहों की स्थिति के कारण इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन इस लौंग और पानी के सरल उपाय से आप उन बाधाओं को कम कर सकते हैं। इसे पूरी निष्ठा से करें। हमें विश्वास है कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपके घर में जल्दी ही शहनाइयाँ गूंजेंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो शादी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपके परिवार में, आपके सोशल सर्कल में आप इन्हें शेयर अवश्य करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। तो यह था आज का उपाय। यदि आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर शादी के बारे में कुछ भी पता करना चाहते हैं, रिश्ते से पहले कुंडली का अच्छी तरह मिलान करवाना चाहते हैं, करियर या संतान के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर
हेलो व्हाट्सएप करें। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज अ पेड सर्विस। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए उपाय या जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।